फ्रेंड्स, तो आज के 2 मिनट शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राज्य के विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 168 से 212 तक जो है वो लेजिस्लेटिव यानी कि विधानमंडल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा लेजिस्लेचर का, तो एक गवर्नर होंगे और जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। और जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद है तो वहाँ पे विधानसभा विधान परिषद और गवर्नर भी इंक्लूड हो जाएंगे। ये बताया गया है आर्टिकल 168 में। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 170। इसमें ये बताया गया है कि विधानसभा होगा राज्यों में, जिसमें मैक्सिमम सीटें 500 की होंगी और मिनिमम जो है वो 60 हो सकती हैं। नेक्स्ट है 172 आर्टिकल। इसमें यह बताया गया है कि जो असेंबली होंगी उनका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। और काउंसिल के बारे में हमें पता है कि वो परमानेंट बॉडी होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 173। इसमें यह बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के मेंबर होने के लिए। तो सबसे पहला कि आपको तो जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, जो एज क्राइटेरिया है, तो अगर आप लोकसभा में हो, अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली में हो तो आपका जो है वो 25 ईयर्स जो है वो हो रहा होना चाहिए। और अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आपका एज जो है वो 30 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो आर्टिकल 169 में जो है वो दिया हुआ है। आर्टिकल 168 के बारे में ये दिया हुआ था उसमें कि विधान सभा में कौन कौन होंगे, गवर्नर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों हो जाएगा। 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आर्टिकल 169। 170 में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी, तो ही जाके पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 170 में हम लोगों ने देख लिया कि उसमें जो है राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया। आर्टिकल 171 क्या है, तो इसमें ये बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन जो है वो कैसा होगा। सबसे पहला बात ये ध्यान रखने का है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे जितनी भी सीटें होंगी उससे 1/3 से ज़्यादा जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे है, उसमें जो मेंबर्स जो चुन के आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो कहाँ कहाँ से होते हैं, तो असेंबली जो है वो 1/3 मेंबर चुनती है, लोकल बॉडी है वो 1/3 चुनती है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो 1/12 करते हैं, और जो गवर्नर होता है वो 1/6 करता है। ठीक है, तो जो सबसे जो मतलब ग्रेजुएट्स और टीचर्स हो जाएंगे 1/12 देन हो जाएंगे गवर्नर 1/6 और लोकल बॉडी और असेंबली के लिए हो जाएंगे 1/3। ठीक है, अभी एज पर 2026 टोटल 6 स्टेट्स में जो है वो बाइकैमरल वाला नेचर का है, जिसमें कि विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, देन बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।